सरोजनी नगर दिल्ली की एक ऐसी मार्केट जो युवाओं के बीच खास तौर से बहुत लोकप्रिय है और यहाँ पर हमेशा से बहुत भीड़ आती थी। युवा वर्ग के लिए खास ही पसंद कर की जाती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आपको कम दामों में अच्छे कपड़े मिल जाएंगे जो फैशनेबल भी हैं और जिसमें आप देखेंगे कि आजकल के युवा वर्ग खूब यहाँ पर आता है। लेकिन अब मार्केट का क्या हाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। अब तमाम जो छतें हैं वो सब हटा दी गई हैं पूरी तरीके से, और इस धूप के मौसम में जो दुकानदार और ग्राहकों को जो राहत मिलती थी वो राहत अब नहीं मिल रही है। यहाँ पर तमाम लोगों के पास जितनी भी छतें थी जो लगाया हुआ था टीन शेड वगैरह, वो यहाँ से हटाया गया था और उसके बाद से सब अब ऐसे तिरपाल या कागज़ या कपड़ा लगा करके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच में रहे और लोगों को कुछ छाया दे सके। लेकिन स्थिति इस तरीके की है कि पूरे मार्केट में जो तोड़फोड़ हुई थी उसका असर ये रहा कि अब ग्राहकों को भी यहाँ पर धूप मिल रही है और लोगों को भी उसी तरीके की परेशानी हो रही है। बात करते हैं, कितने दिन पहले ये तोड़ा था और क्या, अब तो धूप और गर्मी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। 17 तारीख को शनिवार को रात में। हाँ, तो धूप और गर्मी में तो बड़ी परेशानी हो रही है। छतरी रहती तो थोड़ा दो कस्टमर भी खड़े होते हैं। हाँ, और वैसे नहीं तो कस्टमर धूप में खड़े नहीं होते हैं। कस्टमर्स को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो इसी तरीके की परेशानी हो रही है। ये मार्केट युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। आप सरोजनी नगर अक्सर आते हैं या अभी आए हैं? पहली बार आया। पहली बार आए हैं। तो ये पहली बार आए हैं सरोजनी नगर में। लेकिन इस तरीके से आप देखिए कि पूरी मार्केट के जो टीन शेड थे वो सब यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं और पूरी मार्केट में ऐसा ही हाल है। अशोक रंधावा जी इस मार्केट के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी लंबी लड़ाई कानूनी और लड़ रहे हैं। अशोक जी थोड़ा सा खड़े हो जाएं। अशोक जी, बड़ी परेशानी हो रही है तो लोगों को धूप में खड़े होकर के कस्टमर को बुलाना पड़ रहा है और धूप में कस्टमर को भी धूप का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने ही है जी। सबसे पहले तो बता दूं, मैं मिनी मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ 2 एसोसिएशन है, एक बड़ी मार्केट है, ये हमारी चारों तरफ जो ये मिनी मार्केट है। किसी से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है जी। 17 एक्चुअली हुआ क्या था कि बड़ी मार्केट के दुकानदारों ने आज से 2 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई थी कि भाई यहाँ पे जो सैकड़ों क्या हज़ार से ज़्यादा अवैध रेहड़ी पटरी वाले हो गएंगे, तो और जिससे और उन्होंने फुटपाथ दुकानों के बीच में ये सारा लगा रखा है, तो इनको हटाइए। हाई कोर्ट ने 3 ऑर्डर करे दिल्ली पुलिस को और एनडीएमसी को कि भाई इन्हें हटाओ। बस वो आई वॉश के लिए एक दिन थोड़ा सा ड्राइव करा और वो फ़ोटो खींची और वो अपने वहाँ पे कोर्ट में जमा कर दे दे। अभी कोई महीना पहले जो हैगा इन्होंने कंटेम्प्ट लगाया कि सर आपके ऑर्डर्स जो हैं कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, वो लागू नहीं हो रहे। तो हाई कोर्ट ने एनडीएमसी के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जो है उस पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दी और ऑर्डर करा पुलिस को भी और एनडीएमसी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को कि भाई ये चीज़ आप क्यों नहीं हटा रहे हैं। तो उन्होंने जब वो ऑर्डर लेके बजाय उन्हें उन लोगों को हटाने के, इन्होंने 17 मई की रात को 11:30 बजे 3 बुलडोज़र लेके आए। हमारी मार्केट पे ऊपर जो कनोपी लगी हुई होती है उस पे बुलडोज़र चलाया और सारा तोड़ दिया। बहुत बुरी हाल हुई, बड़ी मार्केट में भी तोड़ा गया। हमने कहा भाई ऑर्डर दिखा दो। अगर ऐसा कि कोई ऑर्डर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब सवाल ये उठता है कि उसको तोड़ के कनोपी को क्या कोर्ट के ऑर्डर आपने लागू कर दिए? आपको तो अवैध रेहड़ी पटरी अभी भी लग रही है। ये मेरी दुकान के पीछे जो है ये जी एवेन्यू है, ये नॉन वेंडिंग जोन है और सबसे ज़्यादा आप गेट नंबर 5 में जब घुसेंगे इतना कंजस्टेड हैगा कि आप नहीं जा सकते। अब ये क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, क्यों नहीं लग रहे हैंगे, ये समझ से बाहर हैगा। तो ये कैनोपी तोड़ने का क्या मकसद था? कैनोपी से क्या ज़्यादा अवैध निर्माण हो रहा था? क्योंकि वो तो ऊपर एक तरह से छाया भी दे रहा था और किसी तरह का कब्जा तो है नहीं। ना तो मैं उसके ऊपर चढ़ के बेच सकता हूँ और ना ही कस्टमर उसके ऊपर चढ़ सकता है। वो तो खाली धूप से बचने के लिए। और ये बारिश है कि छोटी दुकानें हमारी, बारिश आएगी तो सारा पानी अंदर जाता है। पिछली बारिश में भी बहुत दुकानदारों का नुकसान हुआ, तो हमने तो इसीलिए लगा रखी थी। अब धूप, इतनी धूप, कड़ी धूप है, कस्टमर खड़ा हुआ है, वो धूप के मारे रुकता ही नहीं है। उससे हमारी सेल पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप सच पूछे, हमने एनडीएमसी को ये बोला है, लेटर लिख के भी दिया हैगा कि भाई ये आप अगर चाहते होगे कि आपके, और एनडीएमसी का रूल भी है कि आप लगा सकते हैं। दिल्ली की जिस मार्केट में चले जाओ आप, जीके चले जाओ, खान मार्केट, करोल बाग,
किसी भी मार्केट में चले जाओ कनोपी लगती है कि, और अब तो लोग घरों में लगाने लगे कि भाई वो बारिश और धूप से बचा जाए। हमने इनको बोला कि भाई आप अपने हिसाब से हमें डिज़ाइन दे दीजिए, हमें बता दीजिए इतने भाई इतने की लगानी है, इस कलर की लगानी है, हम लगा देंगे। पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। आपके सामने है, ये धूप के अंदर खड़े हैं और जैसे मौसम विभाग भी कह रहा है कि ज़बरदस्त बारिश आनी है, इस बार तो बारिश ज़्यादा रहेगी तो उससे हम लोगों का नुकसान ही होगा। तो इस तरीके की जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनडीएमसी को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए। दिल्ली सरकार आई नहीं, बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को, अब भी उम्मीद करते हैं कि शायद हम छोटे दुकानदारों के साथ ना हो इस तरीके के। और यहाँ पे बड़ा अभी मीडिया में ये चल रहा है कि 150 दुकानें तोड़ दी, 500 दुकानें तोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। 100 के करीब ऑथराइज तय बाजारी होल्डर है यहाँ पे, जिन्हें 6x4 का दे रखा है। वो हमारे साथ सालों से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं है। 300 पौने 300 के करीब जो दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, जिन्हें स्टे मिला हुआ है, वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली यहाँ पे ये है कि ये चलते फिरते हज़ारों की संख्या में ये लोग जो हैं ये बेच रहे हैं, प्लस सड़कों पे फुटपाथों पे अवैध रेहड़ी पटरी। अच्छा, इनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, कहाँ से आते कहाँ से जाते हैं। आपको याद होगा 2005 29 अक्टूबर को यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुआ। सबसे ज़्यादा दिल्ली के ब्लास्ट जो बड़ा है अब तक सरोजनी नगर में 50 लोगों से ज़्यादा डेथ हो गई। कुछ दूरी पे हमारे प्रधानमंत्री जी का घर है। जितनी भी दुनिया की एम्बेसीज है चाणक्यपुरी में, वो 1 किलोमीटर दूर है। इस चारों तरफ एनबीसीसी रीडेवलपमेंट कर रही है, 16,000 फ्लैट्स बन रहे हैं। जब उसमें लोग रहने लगेंगे, अगर अभी आपने इनको नहीं हटाया तो उस टाइम क्या होगा। इसी झगड़े के अंदर अभी 5-6 औरतों को यहाँ पे आपस में पटरी वालों का झगड़ा हुआ सुना, उन्हें बहुत मारा पीटा भी है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा नुकसान वाली चीज़ है। कहाँ ये किया गया था, किस किस रोड पे? केवल ये आपकी दुकान की साइड वाला या और भी कोई था? ये साइड है, एक उस साइड है, इसी तरीके से बड़ी मार्केट। उसके बाद ये बड़ी मार्केट की दुकानों में गए, उसका मेरे पास वीडियो में देता हूँ आपको, जो बुलडोजर चल रहा है। तब तक हम बहुत सारे दुकानदार रात को 12 साढ़े 12 बजे यहाँ इकट्ठे हुए। सेक्रेटरी साहब थे उसमें, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एनडीएमसी भी थे। हमने ये क्या कर रहे हैं, आपने आना है, दिन में आइए। और ऑर्डर तो अवैध रेहड़ी पटरी हटाने को है, ना कि इसको हटाने के लिए। ठीक है, बाद में बात करेंगे। आप नितिन भाटिया हैं, बड़ी मार्केट के जनरल सेक्रेटरी। नितिन जी, आपकी मार्केट किधर है? ये सामने। तो इसमें भी तोड़फोड़ हुई थी? एक इधर आइए, दिखा दीजिए। ये सारे शेड्स तोड़े गए हैं। हाँ, जो ये सामने वाले हैं। हाँ। तो ये शेड तोड़ने का क्या कारण बताया था इन लोगों ने? एक्चुअली हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, 2021 से चल रहा है। जो वेंडर्स लाइसेंसी हैं वो वैलिड है, जो नॉन वैलिड विदाउट परमिशन के बैठे हुए हैं उनके वो हटाने की था, वो कॉम्प्लाइज नहीं हो रहा था ऑर्डर। तो उस हिसाब से ये अब जो हमारी सरकार रेखा गुप्ता जी ने भी पूरी दिल्ली में सफाई का वो करा हुआ है कि उनकी रेख देख में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ है। हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे जी एवेन्यू, डी एवेन्यू, जो नो वेंडिंग जोन है, उसमें भी अवैध चल रही है, क्या नाम है, पटरी। और जिस हिसाब से कई चीज़ें हैं, आप पूरी मार्केट में दौरा लगाएंगे तो आपको भी पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो स्ट्रीट वेंडर ये जो हाथ में लेके बेचते हैं, क्या नाम है अपना, बॉडी हॉकर, ये तकरीबन 2000 है इस मार्केट में। हाँ जी, नकली सामान बेचते हैं, परफ्यूम हो गया, आईपैड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन तोड़फोड़ जो हुई है वो ऊपर की शेड्स की हुई हैं। शेड तो जो चीज़ें हैं, आपको भी होगा कि जो शेड जो है पानी और बरसात के लिए होती है, और जो वेंडर्स के भी जो शेड्स तोड़े हैं वो परमानेंट जो स्ट्रक्चर थे उनको भी टेम्परेरी दे रखा है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है उनको, उन्होंने भी देखा है। अभी हफ्ते दिन पहले उनकी डेट भी थी, उन्होंने डाला भी है कि हमें शेड्स के लिए दिए जाए। तो हाई कोर्ट ने उनको बोला टेम्परेरी सुबह लगाएंगे और शाम को लेके जाएंगे। अच्छा, सुबह लगाना है, शाम को हटाना है, वो भी शेड्स भी और माल भी। अच्छा। और अब आप लोग अभी नहीं लगा सकते? हम तो लगा ही नहीं रहे, हमने तो सारे हटवा ही दिए पूरी मार्केट से। पूरी मार्केट के? हाँ जी, हटवा दिए।
तो इस तरह मार्केट ने पूरी मार्केट के शेड्स ही हटा दिए हैं कि अब दोबारा लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो झगड़े होंगे। इस कारण पूरी मार्केट में आप देखिए कि इस तरीके से गर्मी का मौसम भी है क्योंकि, और लेकिन अब दुकानदारों ने कहा कि हम शेड नहीं लगाएंगे, तो बैठे हुए हैं कपड़े के नीचे। भाई साहब, अब आप लोग ग्राहकों को, लोगों को, आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है इस चीज़ के लिए। ऐसे धूप में चादर न बांधे तो हम लोग कहाँ जाएं और ग्राहक कहाँ जाएं। समस्या तो बहुत भारी है। और इस बार तो बारिश भी खूब आएगी, कह रहे हैं बारिश अच्छी आएगी। बारिश आएगी तो फिर बंद करनी पड़ेगी दुकान, क्या करें, कहाँ पर लगाएं, कहाँ ग्राहक को खड़ा करें, कोई मोहलत मिल नहीं रही है। इसलिए आना भी जरूरी है। बारिश तो बहुत जरूरी है, गर्मी कैसे कम होगी, लेकिन बारिश आना जरूरी है, मौसम उतरना जरूरी है। समय ऐसा हो रखा है इस टाइम, ये फिलहाल जो आदमी जो कमजोर व्यक्ति हो वो बिल्कुल नर्वस हो जाएगा। इस टाइम गर्मी के ऊपर पानी चाहिए, नॉर्मल समय होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी छोटी दुकानें और बाहर इनके शेड लगे हुए थे जिसके कारण क्या कह रहे हो? एमसीडी वालों ने जो उड़ा दिया है ना, हाँ। वैसी कम गर्मी लगती थी, ऊपर से सब ये ऊपर से उड़ा दिया, किसी का काम धंधा वैसे नहीं चल रहा है, जेबों से किराया जा रहा है। हाँ। ऐसा काम हो दिया है। तो अब नहीं लगाओ, अब ये लगाएंगे भी नहीं, मना कर रहे अब नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर आई। और इस मार्केट के जो शेड हैं वो एक तरह से अवैध निर्माण बताते हुए हटाए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानदारों की शिकायत है कि यहाँ पर इलीगल सामान खूब बिकता है, नकली सामान खूब बिकता है, उन सब को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। और जिस तरीके से जो मार्केट का जो पीछे का इलाका है वहाँ पर भी कहते हैं कि जैसे मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ, ये मार्केट है, ये यहाँ पर एक मॉल भी बन रहा है, और इस तरफ एक पीछे मॉल बन रहा है। और यहाँ पर जो आगे अगर कुछ दूर पर जाएंगे तो सड़क पर इलीगल बैठे हुए भी एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये दुकानदारों की परेशानी थी। और ये सरोजनी नगर मार्केट जो युवाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी, यहाँ खूब आते थे, अब उन लोगों को गर्मी में, बरसात में तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।